जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में विद्युत परिपथ के बारे में बताएंगे। विद्युत परिपथ को इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, आज हम इसको आपको बताएंगे। और एक बात आपको बताते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में जनरली क्या होता है कि लोग किसी का नाम सर्किट भी रख देते हैं। क्या रखते हैं? सर्किट। विद्युत परिपथ में आप देखे होंगे, किसी विद्युत परिपथ में इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, तो जनरली नाम भी लोग रख देते हैं सर्किट। तो बुलाते हैं कि सर्किट क्या हाल है। इस तरीके से आप जरा बताइएगा, इसका नाम अगर व्यक्ति का नाम सर्किट रख दिया जाए तो अभी आप समझ जाएंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो आप सर्किट नाम नहीं रखेंगे किसी का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं? जिस रास्ते से विद्युत धारा का संचालन होता है, जिस रास्ते से विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं, उस रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। अगर इस रास्ते से मान लीजिए तार है, धातु का वायर मैंने लिया है और इसमें मैंने करंट की सप्लाई कर दिया, तो ये यहां से यहां तक करंट बह रही थी, इतना हमारा विद्युत परिपथ हो जाएगा। अब इसका नाम विद्युत परिपथ रखेंगे हम, क्योंकि इसमें बिजली की सप्लाई हो रही है। विद्युत धारा को जनरली आई से दर्शाते हैं, तो विद्युत धारा इस रास्ते से होकर बह रही है। तो एक बात और आप सुनेंगे ध्यान से, अगर इस रास्ते से बिजली की सप्लाई हो रही है तो आप दो चीजें याद रखिएगा। इस तार के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों गति कर रहे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो वेग होता है ना, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इतना तेज चलते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अब चलेंगे किधर? अगर विद्युत धारा बह रही है P से Q की ओर, तो याद रखिएगा इसी दिशा में प्रोटॉन चलते हैं। प्रोटॉन मतलब धनावेश चलते हैं, यानी प्रोटॉन का भी डायरेक्शन किधर होगा? प्रोटॉन का भी डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा, P से Q की ओर। और इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे? Q से P की ओर। इसको आप याद रखिएगा। तो ये बिजली का तार है और इसमें करंट की सप्लाई हो रही, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा सप्लाई हो रही P से Q की ओर। तो बताइए प्रोटॉन यानी धनावेश किधर चलेंगे? P से Q की ओर। और इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे? Q से P की ओर। क्लियर? तो कुल मिलाकर जहां भी बिजली बहती है जिस स्थान पर बिजली बहती है उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में चलते हैं। मान लीजिए मैंने एक सर्किट बनाया छोटा सा और करंट की सप्लाई हो रही है A से B की ओर, तो बताइए प्रोटॉन किधर चलेंगे? धनावेश किधर चलेंगे? बताइए A से B की ओर। और इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेश किधर चलेंगे? बताइए। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, तो बताइए ऋणावेश किधर चलेंगे? ये B से A की ओर चलेंगे। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आप बताइए जिस रास्ते से बिजली सप्लाई होती है उस रास्ते को हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत परिपथ बोलेंगे। अब आप बताइए किसी का नाम सर्किट रखें तो ये ठीक रहेगा? करंट की सप्लाई हो रही हो किसी के अंदर और ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसमें बिजली सप्लाई हो रही है, उसका नाम सर्किट रख दीजिए। तो बुलाने के लिए अलग की बातें होती हैं, लेकिन रियल में वो सर्किट नहीं हो सकता। तो हम आपको एक और बात बताते हैं, फुल सर्किट बनाते हैं, पूरा परिपथ बनाते हैं, दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये तार है, मैं यहां पर AC अथवा DC लगा करके करंट की सप्लाई करना चाहता हूं। मान लीजिए यहां मैंने जोड़ दिया बल्ब। क्या जोड़ दिया?
बल्ब का जनरली सिंबल मैंने बना दिया ऐसे बल्ब, और यहां मैंने लगा दिया कुंजी। क्या लगा दिया? कुंजी। के फॉर कुंजी, ये प्लस है, क्या है? माइनस। अब आप बताइए, करंट की सप्लाई हो रही है, ऐसे करंट की सप्लाई हो रही है। तो इस परिपथ, ये एक प्रकार का विद्युत परिपथ हो गया। ये सेल है, क्या है ये? सेल। एक सेल में दो लाइनें खींची जाती है, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। बड़ी लाइन हमेशा प्लस को, छोटी लाइन हमेशा माइनस को रिप्रेजेंट करती है। तो करंट की सप्लाई हमेशा प्लस से किधर होती है? घूमती हुई माइनस की तरफ आती है। और सेल के अंदर बात करें तो माइनस से प्लस की ओर होती है। सेल के अंदर विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा होता है, इसके अंदर भी बिजली बहती है, लेकिन अगर बात करें किधर किधर तो बताएंगे ऋण से धन की ओर बहती है। ठीक है, ये हमारा एक पूर्ण विद्युत परिपथ हो गया। ये पूरा करंट निकल रही है, करंट आ रही है उसके अंदर, इस तरीके से। अब आपको बताएं, विद्युत परिपथ दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक बाह्य विद्युत परिपथ और एक आंतरिक। एक बाह्य विद्युत परिपथ और एक कौन सा विद्युत परिपथ? आंतरिक विद्युत परिपथ। ध्यान देंगे आप, मैंने अभी अभी सर्किट बनाया था, एक बार पुनः आप देख लीजिएगा। ध्यान देंगे आप, ये प्लस है, ये क्या है? माइनस है। आप बताइए, करंट इधर उधर निकल के जा रही है, दोनों आप समझ लीजिए साथ में। बाह्य विद्युत परिपथ और आंतरिक विद्युत परिपथ क्या होता है? पहले आंतरिक आप समझ लीजिए। जब किसी सेल या बैटरी के अंदर, मतलब डीसी के अंदर करंट की सप्लाई होती है, अंदर करंट की सप्लाई अगर डीसी है तो माइनस से प्लस की, और इसके अंदर विद्युत अपघट्य पदार्थ है, विद्युत अपघट्य पदार्थ में बिजली सप्लाई होगी। मतलब सेल या बैटरी के अंदर अगर बिजली सप्लाई हो रही है तो इसके अंदर का जो विद्युत परिपथ होगा उसे हम आंतरिक विद्युत परिपथ बोलेंगे। और अगर सेल बैटरी के बाहर, सेल या बैटरी के बाहर बिजली सप्लाई हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? बाह्य विद्युत परिपथ। आंतरिक शब्द का मतलब सेल या बैटरी के अंदर, याद रखिएगा। तो अंदर भी बिजली बहेगी, सेल बैटरी के अंदर भी बहेगी और सेल बैटरी के बाहर भी बहेगी। तो बाहर बहेगी तो बाह्य और अंदर बहेगी तो आंतरिक विद्युत परिपथ। इस प्रकार से आज हमने आपको फिजिक्स के इस वीडियो में विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बताया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।